नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्जवारी। एबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। कल सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी है। ज्ञानेश्वर कुमार नए चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि उन पर तलवार अभी भी लटकी है। ये मसला सिर्फ नियुक्ति का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों से भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बाबत या कहिए इससे संबंधित सुनवाई से भी जुड़ा हुआ है। कल 19 फरवरी को इस मामले में एक ऐसी सुनवाई होनी है जो एक नया मोड़ ला सकती है इस मसले पर। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उनका ये कहना है कि सरकार ने इस फैसले पर बहुत जल्दबाजी की है। उन्हें बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हमने जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसकी नियमावली को लेकर जो चुनौती दी है उस पर सुनवाई होनी है, और उससे पहले अगर कोई फैसला लेती है तो ये गैर संवैधानिक है, ये गैर पारंपरिक है, और ये संवैधानिक मूल्यों की अवमानना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि बिना सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल या कहिए जो चुनौती इस बाबत दी गई है उस पर सुनवाई के अंतिम फैसले तक सरकार का ये फैसला, खासतौर से ज्ञानेश्वर जी के संबंध में लिया गया फैसला, ये बिल्कुल मानो ऐसा है जैसे किसी संवैधानिक संस्था पर कब्जा कर लिया गया हो। दरअसल सरकार को ये समझना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई कर रहा है। नए चीफ जस्टिस का हम रुख अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस मामले में समय समय पर टिप्पणी भी करते आए। उनका ये कहना था कि इस मामले में सरकार का फैसला जो भी होगा वो हम उसकी समीक्षा भी करेंगे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इस मामले में जो सुनवाई चल रही है उसको भी बहुत गंभीरतापूर्वक सुना जाए। दरअसल ये मसला राजनीतिक बहुत कम है, बल्कि कानूनी पेचीदगियों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लोग बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि साहब, राजीव कुमार के जाने के बाद नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है, ज्ञानेश्वर जी अब पदभार संभालेंगे। 18 फरवरी तक राजीव कुमार का कार्यकाल है, यानी कि आज और कल से ज्ञानेश्वर जी अपना नया कार्यभार संभाल लेंगे। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयुक्त को लेकर पूरे देश के अंदर तरह तरह के सवाल खड़े होते रहे। चुनाव आयुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी पीआईएल मौजूद है। चुनाव आयुक्त को लेकर राज्यों दर राज्यों इस पर सवाल खड़े होते रहे। चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते रहे। चुनाव आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते रहे। देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई को लेकर चुनाव जिस तरह संपन्न कराए जाते हैं उसको लेकर चुनाव सवाल खड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर काफी समय समय पर गंभीर भी नजर आया। राहुल गांधी उस चयन समिति का हिस्सा थे जिसके माध्यम से ये चुना गया चुनाव आयोग। लेकिन अंतिम समय में राहुल गांधी बताते हैं कि उन्होंने इस समिति का बायकॉट किया था, कि उनका ये कहना था कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एक प्रबंधन किया गया था पूर्व में, उस नियमावली को बदलाव कर दिया गया है, जिसके चलते अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ समय बाद उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वच्छ या साफ सुथरे चुनाव कराने के लिए जो एक व्यवस्था दी थी, उसमें जिस तरह से एक तरफा सरकार ने बदलाव किया, हम उसको चुनौती देते हैं। और इसी बाबत इस पर कल 19 फरवरी को सुनवाई। तो सुनवाई से पहले अगर कोई भी फैसला सरकार लेती है तो यकीनन सवालों में घिर जाता है, उसमें पेच व खम आ जाते हैं। वो एक संवैधानिक दृष्टिकोण से संदेहास्पद हो जाता है। सवाल यहीं तक नहीं खड़ा हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद प्रकला प्रभाकर ने जिस तरह से 2024 के चुनाव में जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए, उनके अंतर में जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था, उसके बाद से चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, अब दिल्ली का चुनाव, तरह तरह के इस संबंध में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और अभी तक सर लोगों को इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे वकील भी इस मामले में बहुत ही मुखर होकर बोल रहे हैं। बहुत सारी सिविल सोसाइटी के लोग भी इस मामले में मुखर होकर बोल रहे हैं। खासतौर से प्रशांत भूषण जैसे लोग ने तो इस मामले में बहुत बार आवाज उठाई। महमूद पराचा जैसे लोग इस मामले में निरंतर आवाजें उठा रहे हैं। सरकार से संबंधित लोग या खासतौर से चुनाव आयोग से संबंधित लोग इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि जो डाटा होता है चुनावों का उसको डिलीट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की खबरें आई कि उस डाटा को डिलीट किया गया, जिसके बाद से संदेह और गहराया गया। कांग्रेस इस मामले पर बहुत ही मुखर होकर सभी दलों के साथ, इंडिया गठबंधन के दलों के साथ लामबंद हुई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जब दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा था, जिस दिन काउंटिंग होनी थी उससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने उस पर एक प्रेस वार्ता की थी। वहीं राहुल गांधी ने बिहार में जाकर भी इस पर कुछ सवाल खड़े किए थे। वहीं न राहुल गांधी कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड से भी इस मसले पर बहुत सारी सवाल खड़े कर चुके हैं, चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर। वहीं कांग्रेस तो निरंतर इस मसले को लेकर जनता के बीच जा ही चुकी है। वहीं आप देखें कि महाराष्ट्र के अंदर भी जब चुनाव का रिजल्ट बाहर आया तो खास तौर से शरद पवार जैसे लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस पर सवाल खड़े किए थे। उद्धव ठाकरे ने इस पर सवाल खड़े किए थे। दरअसल ये तो एक राजनीतिक मसला है, जिसको हम समय समय पर सुनते आए। कानूनी मसला जो है, जो पेचीदा मसला है कि क्या अब मौजूदा चुनाव आयोग जिस तरह से बना दिए गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे अपने दिशा निर्देशों की अवमानना मानेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे अपना दिशा निर्देशों का उल्लंघन मानेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे अपने द्वारा दी गई व्यवस्था के विपरीत मानेगा? या जो नया चुनाव आयोग बनाया गया है ज्ञानेश्वर जी, क्या इसको संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप माना जा सकता है? या संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप माना जा सकता है? या कानूनी परिपाटी के अनुरूप माने जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका वास्तविक जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट से ही प्राप्त होगा, या कोई विशेषज्ञ, खास तौर से बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील या जाने माने वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील, या अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील इस मामले को स्पष्ट रूप से तकनीकी रूप में हमें बता सकते हैं। लेकिन जो अवधारणा बन रही है इस संबंध में, वो बड़ी बड़ी ही पेचीदा है, या कह सकते हैं वो बड़ी ही संदेहास्पद है। क्योंकि चुनाव आयुक्त के माध्यम से ही आप पूरे देश के अंदर स्वच्छ चुनाव करा सकते हैं। तो पूर्व चुनाव आयुक्त की अगर आप बात करें तो एसवाई कुरैशी भी समय समय पर चुनाव में की जाने वाली गड़बड़ियां या चुनाव से संबंधित उठने वाले सवालों पर अपनी राय प्रकट करते थे। उनका भी ये मानना था कि जो जनता के सवाल हैं या जनता द्वारा उठाए गए सवाल हैं, उनका स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हमें इस तरह के किसी तरह का भी कोई स्पष्टीकरण देखने को नहीं मिला है। यही बड़ी दिक्कत है। ये तो वो सवाल है जो जनता द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब इस पर 19 फरवरी को सुनवाई है, उससे पहले आपने नियुक्त कर दिया है नया चुनाव आयोग, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसे किस दृष्टिकोण से लेगा? ये इतना कानूनी और इतना पेचीदा मसला है, जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह से अगर परसेप्शन की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को बहुत ही गंभीरता से निरंतर देख भी रहा है, सुन भी रहा है, और अपनी इस पर नजरें भी बनाए हुए। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी लोगों के द्वारा सवालों के घेरों में समय समय पर खड़ा किया जाता है। लोग कहते हैं कि साहब, सुप्रीम कोर्ट अगर समय पर निर्णय ले ले चुनाव आयुक्त के संबंध में, तो जो चुनाव से रिलेटेड जो गड़बड़ियों की खबरें हमें समय समय पर प्राप्त होती रही हैं, वो स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन वही सरकार का भी ये कहना है कि चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयोग है, एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिस पर सवाल एक तरफा खड़ा करना ठीक नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि साहब, अगर विपक्ष के पास बहुत सारे सबूत हैं या किस तरह का कोई सबूत है, गड़बड़ी का सबूत है, उसे हमें पेश करना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने बहुत सारे सबूत पेश भी किए, लेकिन उनका ये कहना है कि साहब, हमें इन सबूतों में कोई जान नजर नहीं आता। तो ये जो तकरार बनी हुई है पक्ष विपक्ष के बीच में, संवैधानिक संस्था और विपक्ष के बीच में, संवैधानिक संस्था या एलओपी के बीच में, या संवैधानिक संस्था, खासतौर से मेरा इशारा चुनाव आयोग की तरफ है, या संपूर्ण विपक्ष के बीच में, जो एक तनातनी की खबरें हमें निरंतर देखने को मिलती हैं, या जो एक पेचीदा मसला देखने को मिलता है, जिसको चलते जनता में भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जनता में भी एक संदेह के घेरे से चुनाव आयोग को देखे जाने लगा है। इस पर स्पष्टीकरण की यकीनन जरूरत है। ये वक्त की जरूरत है, वक्त की मांग है, लोकतंत्र की जरूरत है। लेकिन हम इसको इसको सही रूप में कैसे देखें? सही रूप तो इसका सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन ये सवाल यकीनन अभिषेक मनु सिंह द्वारा जो उठाया गया था कि जब इस मसले पर सुनवाई चल रही है, तो उस सुनवाई से पहले आप किसी तरह की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? यानी कि 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी,
आपने एक दिन पहले चुनाव आयुक्त यानी कि 18 फरवरी को इसकी नियुक्ति करी, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्या है? तो ये ऐसा सवाल है जल्दबाजी वाला, जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार के दृष्टिकोण में कोई कमी है या सरकार के दृष्टिकोण में कोई खामी है या चुनाव आयुक्त पर हम व्यक्तिगत रूप से कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे। लेकिन लोकतंत्र में जब सवाल खड़े किए जाते हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उनको जनता के बीच में रखें। उस पर एक अपना विवेचना करें, उस पर अपना एक विश्लेषण करें, ताकि जनता को समझने में उसे आसानी आ सके। तो अभी तक कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इस फैसले को बदल भी सकता है, क्योंकि उसने वो जिस सुनवाई को सुन रहा है और जिस न्याय प्रक्रिया की परिधि में ये सारा मामला है, वो बड़ा पेचीदा है, बड़ा संवेदनशील है, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अगर मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई पेंच फंसाता है या कहिए सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई इस तरह की न्याय व्यवस्था देता है या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई नई ऑब्जर्वेशन देता है, जिसके चलते चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कह सकते हैं ठंडे बस्ते में भी पड़ सकती है, या किसी तकनीकी खामी के चलते चलते डिले भी हो सकते हैं, या तकनीकी खामी के चलते सरकार को इस पे जवाब भी देना पड़ सकता है, या कह सकते हैं कि तकनीकी खामी के चलते, न्यायिक खामी के चलते हो सकता है सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़े, या हो सकता है सरकार इस संबंध में कोई अपना हलफनामा दायर करे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अभी हमें बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। कल का जो दिन होगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा लोकतंत्र के लिए, जब इस पे सुनवाई होगी। अभिषेक मनु सिंह भी इस मसले की आर्गूमेंट कर रहे होंगे, खासतौर से वो विपक्ष के भी वकील हैं, बड़े वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, बड़े बड़े केस भी लड़ते हैं। सरकार की तरफ से देखना है सॉलिसिटर जनरल इस पर क्या जवाब देते हैं, वो किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं। चुनाव आयुक्त तो दरअसल एक ऐसी ऐसी संस्था है जिस पर सभी का विश्वास भी होना चाहिए, लेकिन कुछ मसले ऐसे भी खड़े हुए हैं देश के अंदर जिसके चलते लोगों का भ्रम टूटा है, जिसके चलते लोगों का विश्वास टूटा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो वोट जो कहाँ डाल रहे हैं और ये वोट जा कहाँ रहा है। जिसको वोट डाल रहे हैं क्या ये वोट वाक़ई वहाँ तक पहुँच रहा है? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मशीन की तो गड़बड़ी नहीं है, बल्कि जो वोटिंग लिस्ट है उसमें हेर-फेर की जाती है। उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से खास तौर से राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता करके एक बहुत बड़ा उदाहरण देश के सामने रखा था, जो सभी न्यूज़पेपर में या मीडिया चैनलों द्वारा फैलाया भी गया था। तो इन सभी परिस्थितियों में क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया से पहले सही मानी जानी चाहिए? क्या ये संविधान की परिपाटी, संवैधानिक परंपराओं या संवैधानिक मूल्यों की अवमानना है? या सीधे तौर पे ये कह सकते हैं क्या ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अवमानना है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका वास्तविक अर्थ हमें कल प्राप्त होगा। हमें इस फासले पर इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कल इस संबंध में क्या ऑब्जर्वेशन देता है। अभी तक जो इस तरह को लेकर सरकार या लोगों के अंदर चुनाव आयुक्त को लेकर जिस तरह का एक परसेप्शन डेवलप हुआ है कि साहब बड़े ईमानदार हैं। ठीक है, वो ईमानदार व्यक्ति होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी से लोग आते हैं, तब पूरा देश लोकतंत्र से ईमानदारी की अपेक्षा भी करता है। लेकिन सवाल सिर्फ किसी की ईमानदारी का नहीं है, सवाल किसी की बेईमानी का भी नहीं। सवाल है कि जो नियुक्ति की जा रही है क्या वो न्यायिक परिपाटी के अनुरूप है? क्या वो न्यायिक परिपाटी की अवमानना तो नहीं करता? क्या वो न्यायिक परिपाटी के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध तो नहीं है? सवाल बुनियादी तौर पे ये खड़ा होता है जिस पर हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आपने हमारा ये कार्यक्रम देखा, एबीसी दर्शक आप हमें समय-समय पर सराहते रहते हैं, अपने कमेंट बॉक्स निरंतर हमें प्रदान कराते रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, एबीसी चैनल को सभी प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करते रहें, एबीसी चैनल को निरंतर देखते रहें और साथ ही साथ अपना आशीर्वाद हमें समय-समय पे प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।